पाकिस्तान में सैलाब के बायस गुज़िश्ता रोज मजीद 19 अमवात। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1208 हो गई। सबसे ज्यादा अमवात सिंध में 432, खैबर पख्तूनख्वा में 268, बलूचिस्तान में 256 हुए। एक दिन में 1256 अफराद जख्मी हुए। मजमूई तादाद 4896 हो गई। मुल्क भर में 4,36,000 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह हो गए। 7,33,000 से ज्यादा माल मवेशी हलाक हुए। सिंध में 2328, खैबर पख्तूनख्वा में 1589 और बलूचिस्तान में 1000 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में 243 पुल सैलाबी रैलों में बह गए। सैलाब ने सिंध को दरिया में तब्दील कर दिया। हर तरफ तबाही की ना खत्म होने वाली दास्तानें। सबसे ज्यादा तबाही दादू में हुई। खैरपुर, नातनशाह, मेहर और जूही सैलाबी पानी में डूब गए। शहदादकोट को बचाने के लिए शहर को मिलाने वाली शाहराह को 3 मकामात पर कट लगा दिया गया। 100 से जायद देहात से रेयाब आ गए। मटियारी के करीब रोहड़ी कैनाल का गेट टूट गया। खैरपुर की तहसील कोट, डिजी और नाराब जेरियाब आ गई। सखर में भी कई रोज से पानी नहीं निकाला जा सका। नौशहरों फेरोज में कौमी शाहराह जेरियाब। बदीन में सैलाब मुतासिर पर ट्रायलर चढ़ गया। 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। कौमी शाहराह की बंदिश की वजह से इमदादी टीमों को मुतासरीन तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बायस एक और शख्स जाँ बहक। अमवात की तादाद 257 हो गई। सूबे भर में 61,718 मकानात मुनहदम और जुज़वी नुकसान का शिकार हुए। बारिशों में 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें भी मुतासिर हुई। मुख्तलिफ मकामात पर 18 पुल टूट गए। 2,15,000 से जायद माल मवेशी हलाक। 2,0811 एकड़ ज़रई जमीन तबाह हो गई। उधर पंजाब में राजनपुर, तौसा में सूरत हाल इंतहाई खराब। कई इलाकों में इमदाद अब तक ना पहुंच सकी। कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने दरिया किनारे आबादियां खाली करवाना शुरू कर दी। IMF ने पाकिस्तान के 7वीं और 8वीं जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया। 3 कारकर्दगी शराइत पूरी नहीं की, 7 पर अमल नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के इकदाम किए। फ्यूल सब्सिडी को खत्म किया, पॉलिसी रेट में इजाफा किया, मार्केट एक्सचेंज रेट तय किया। मौजूदा हुकूमत ने तवानाई के शोबे के लिए नई शराइत तय की। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। जारी खातों का खसारा 2.5% तक रह सकता है। मौशी शरह नमू 3.5% और बजट खसारा GDP का 4.4% हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। कहते हैं इमरान खान चाहता था मुल्क श्रीलंका बन जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया। कौन मुल्क से मुखलिस है और कौन नहीं, ऑडियो सुनकर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बहुत तकलीफ हुई। अवाम को रिलीफ देने के लिए पूछना पड़ता है, वरना कहीं IMF हमारा हुक्का पानी बंद न कर दे। हुकूमत जाने का पता चलने पर इमरान खान को तेल सस्ता करने का मशवरा दिया गया। इमरान खान ने इदारों को तकसीम करने की बात की। फौज के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तो इनकी कमर में दर्द शुरू हो गया। मुल्क में 10,000 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करेंगे। चार लोगों ने बंद कमरे में साजिश की। मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। एक टेप रिकॉर्ड करके रखवा दी है जिसमें उन 4 लोगों के नाम हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो टेप आवाम के सामने आ जाएगी। मुझे वहां तक ना धकेलें कि मुल्क को मुश्किल में डालने वालों की शक्लें कौम के सामने रख दूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सरगोदा में जलसे से खिताब। बोले, कोई ताकतवर चोरी करता है तो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। साजिश के तहत चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ साजिश की। IMF को खत लिखवाना क्या मुल्क दुश्मनी नहीं? इमरान खान ने अपने करतूतों की वजह से खुद को देवार से लगाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी पर 2 करोड़ रुपए माहाना का खर्च आ रहा है। इन्हें जलसों की बजाय सैलाबजदा इलाकों में जाना चाहिए। वफाक की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, सैलाबजदा इलाकों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। लोगों के माल मवेशी और घर सैलाब में बह गए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़े जाने का इंदिया। जीएनएन के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू के दौरान बोले कि हमारा आधा काम मुकम्मल हो चुका, बाकी भी अनकरीब पूरा हो जाएगा। सिंध हुकूमत पहले असेंबली तोड़े, हम भी दोनों असेंबलियां तोड़ देंगे। मजीद कहा कि दौरान हिरासत तशद्दुद की बात नहीं हो रही, इनको मैजिस्ट्रेट की शान में गुस्ताखी की ज्यादा फिक्र है। हमने क्यों पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाना बना रखा है? जमहूरियत में नहीं रहना चाहते तो शुमाली कोरिया और बर्मा का निज़ाम लागू कर दें। पाकिस्तान को सैलाब के दरपेश सूरत हाल आलमी कम्युनिटी के लिए चैलेंज है। सबको इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों की मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले सैलाब से फसलें तबाह हो गई, ग़िज़ाई किल्लत और अफरात ज़र का मसला भी बन चुका। इस वक्त लोगों को रेस्क्यू करने पर तवज्जो मरकूज है। ग्रीन एनर्जी पर इन्हिसार जरूरी है, लेकिन आज तक ऐसा डैम या कोई माहौलियाती इंफ्रास्ट्रक्चर अमली तौर पर मौजूद नहीं है जो आसमान से होने वाली बारिश को रोक सके। ऐसी बारिश जो जून के महीने से शुरू हो और अगस्त के आखिर तक चले। मुश्किल घड़ी में दोस्त ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना। बरतानिया का सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद 15 मिलियन पाउंड कर दी। रकम सैलाब मुतासरीन को पानी, सफाई, शेल्टर, खवातीन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि बरतानिया मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात का भी सैलाब मुतासरीन को 50 मिलियन दरहम की फौरी इमदाद फराहम करने का ऐलान। अमारात से इमदादी सामान से लदे मज़ीद 2 जहाज़ पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान में महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई की शरह 27.3% हो गई। सब्जियों, दालों, चावल, चिकन की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ। अंडे, आलू, कुकिंग ऑयल समेत हर चीज आवाम की पहुंच से दूर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस प्याज, टमाटर, आलू समेत बेशतर सब्जियों की कीमत 100% बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालों, चावल समेत कुछ भी दस्तयाब नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 4 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 242 केसेज रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 13,455 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह 1.80% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 115 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज कोरोना से सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 6.54% रिकॉर्ड की गई। कराची में शरह 6.15% हो गई। एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले पाकिस्तान और हांगकांग आज आमने सामने होंगे। शाहीन मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। उधर बंगाल टाइगर्स एशिया कप से बाहर। ग्रुप बी के आखिरी मैच में श्रीलंका बांग्लादेश को 2 विकेटों से हराकर सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। श्रीलंका ने आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। भारत और अफगानिस्तान पहले ही अगले मरहले में पहुंच चुके हैं।